अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम वाला है। आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक मुल्क के सिलसिले में मैं आपको मालूमात देने जा रहा हूँ, जिसका बहुत ज़्यादा ट्रेंड हुआ है आजकल। तुर्की की जब से इन्वेस्टमेंट $4 लाख पर गई है और तुर्की में एक दो रिस्ट्रिक्शन ऐसी है कि 18 साल से ऊपर बच्चे और पेरेंट्स जो है वो सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल नहीं है। तो एक अपॉर्चुनिटी निकली है पोर्चुगाल की। पोर्चुगाल जो है वो यूरोपियन कंट्री है और 2,80,000 यूरो में इसमें सिटीजनशिप का एक गोल्डन वीज़ा की एक ऑप्शन है। गोल्डन वीज़ा आजकल बहुत ज़्यादा मकबूल हुआ है। मैं चाहता हूँ कि आपको इसके बारे में सारी मालूमात दे दूँ कि ये है क्या। बुनियादी तौर पर गोल्डन वीज़ा बुनियादी तौर पर यह है कि आप 2,80,000 की मिनिमम यानी 5 लाख यूरो तक इन्वेस्टमेंट जाती है, बल्कि 1.5 मिलियन यूरो तक भी इन्वेस्टमेंट जाती है इस प्रोग्राम में। और फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए मुख्तलिफ इन्होंने पैकेज रखे हुए। उसमें आपको मिनिमम 2,80,000 यूरो में आपको पोर्चुगाल की रेजिडेंसी मिल जाती है। और ना सिर्फ रेजिडेंसी मिल जाती बल्कि जो आपके पेरेंट्स हैं जो 65 साल से ज़ायद उम्र के हैं एप्लीकेंट के, उनको भी, और ख़ास तौर पर अगर आपके बच्चे 18 साल से ज़ायद उम्र के हैं, डिपेंडेंट है आप पर, उनको भी रेजिडेंसी मिल जाती है। उसके बाद जो दूसरी बड़ी अपॉर्चुनिटी है वो यहाँ पर ये है कि ये इसका जो पासपोर्ट है 6th बिगेस्ट यानी मकबूल तरीन पासपोर्ट है ये दुनिया में। और पोर्चुगाल के पासपोर्ट पर आप पूरे यूरोप में जब चाहें जैसे चाहें आप ट्रैवल कर लें और शेंजन में आप बग़ैर वीज़ा के आ जा सकते हैं। 195 कंट्रीज़ हैं जिनमें आप बग़ैर वीज़ा के जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप अगर एक और बड़ी अपॉर्चुनिटी है पोर्चुगाल में, वो ये कि इनकी कंडीशन नहीं है कि आप यहाँ पर 3 महीने या 6 महीने रहें। सिर्फ 7 दिन के लिए आपने साल में रहना है यहाँ पर, और अपनी प्रॉपर्टी आप ख़रीद के रेजिडेंसी के लिए आप अप्लाई करके 1 साल के अंदर अंदर तकरीबन रेजिडेंट परमिट आ जाता है। उसमें आप उसके बाद बेशक 7 दिन के लिए आएँ और 5 साल तक आप अपनी इन्वेस्टमेंट से रेंटल इनकम जो है वो जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद आपके बच्चे जो हैं वो यूरोप में फ्री तालीम और मेडिकल फैसिलिटी हासिल कर सकते हैं इस बुनियाद पर। और 5 साल तक आपको प्रॉपर्टी होल्ड करना पड़ती है। उसके बाद आप इसी गोल्डन वीज़ा की और रेजिडेंस परमिट की बुनियाद पर आप पोर्चुगाल के पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जी, अब आते हैं हम पोर्चुगाल की इन्वेस्टमेंट पर, किस तरह आप गोल्डन वीज़ा हासिल कर सकते हैं और किस तरह आप फर्दर मुस्तकबिल में जाके पोर्चुगाल का पासपोर्ट हासिल कर सकते हैं। तो 5 कैटेगरी में तकसीम किया गया है इसको। जो इसका इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम है, एक रियल एस्टेट है, एक डोनेशन है, एक कैपिटल सब्सक्रिप्शन है, कंपनी है और कैपिटल फ़ंड है। ये 5 कैटेगरी जो हैं इनमें इसे तकसीम किया गया, जिसकी मुख्तलिफ मालियत है जो मैं थोड़ा सा मुख्तसर आपको बताऊंगा। ज़्यादा फोकस हमारा रियल एस्टेट पर होगा क्योंकि ज़्यादा लोगों का जो रुझान है वो रियल एस्टेट पर होता है। तो रियल एस्टेट पर जो बुनियादी तौर पर इन्वेस्टमेंट वो 5 लाख यूरो थी, जिसे कम करके इन्होंने 3.5 लाख यूरो कर दिया है। और वजह यह है कि इनका एक प्रोग्राम इन्होंने स्टार्ट किया है, अर्बन रिहेबिलिटेशन रियल एस्टेट प्रोग्राम फॉर गोल्डन वीज़ा। तो इसकी बुनियाद पर वो आपको जो प्रॉपर्टी है यानी 30 साल से ज़ायद अरसा पुरानी प्रॉपर्टी जो है उसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप 2,80,000 मिनिमम उसकी वैल्यू है। और इस प्रोग्राम में मिनिमम आप 2,80,000 यूरो में आप गोल्डन वीज़ा के तहत रेजिडेंसी हासिल कर सकते हैं और 5 साल तक प्रॉपर्टी होल्ड करने के बाद आप उसमें पोर्चुगाल का पासपोर्ट हासिल कर सकते हैं। अब ये बुनियादी तौर पर जो है ये जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट है ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट का बाइस है लोगों के, क्योंकि इसमें रिटर्न भी और इसमें आप 5 साल बाद अपनी इन्वेस्टमेंट को रिफ़ंड भी कर सकते हैं और उस इन्वेस्टमेंट को फर्दर भी कर सकते हैं। अब 2022 में 1 जनवरी 2022 से गवर्नमेंट ने यहाँ पर लिस्बन, पोर्तो और कोस्टल टाउन्स में
पाबंदी लगा दी थी कि वहाँ पर इन्वेस्टमेंट रिस्ट्रिक्टेड कर दी गई है, वहाँ पर गोल्डन वीज़ा के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं की जा सकती। हाँ, अलबत्ता आप कमर्शियल होटल प्रोजेक्ट में या कमर्शियल प्रोजेक्ट में वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके गोल्डन वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उसको यानी अपना इस्तेमाल कर सकते हैं अपने रेजिडेंस परमिट के लिए। अब आते हैं हम कंपनी फॉर्मेशन पर। कंपनी फॉर्मेशन की 3 कैटेगरी डिफ़ाइन की गई हैं। 5 लाख यूरो की इन्वेस्टमेंट है और इस इन्वेस्टमेंट में 3 कैटेगरी को उन्होंने डिफ़ाइन किया है। पहली कैटेगरी में आप किसी एग्जिस्टिंग बिज़नेस में शेयर होल्डर बनेंगे और उसमें 5 फुल टाइम जॉब आप लोकल अफराद के लिए जनरेट करेंगे, जिसके लिए आप फिर रेजिडेंस परमिट के लिए आप एलिजिबल होंगे और उसके बाद 5 साल बाद आप सिटीज़नशिप के लिए एलिजिबल होंगे। दूसरी कैटेगरी ये है कि आप 8 अफराद के लिए, लोकल अफराद के लिए फ़ुल टाइम जॉब्स क्रिएट करेंगे कंपनी में, बिज़नेस में, लेकिन उसमें मेजर शेयर होल्डर जो हैं वो आप होंगे, यानी एप्लीकेंट जो होगा उसका उस कंपनी में शेयर मेजर होगा और वो लो डेंस एरिया में बिज़नेस होगा, यानी मेन एरियाज़ में नहीं, लो डेंसिटी पॉपुलेशन एरिया में वो बिज़नेस होगा और वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की जाएंगी। तीसरी जो कैटेगरी है, इन्वेस्टमेंट सेम है, उसमें ये है कि आपको 10 अफराद के लिए फुल टाइम जॉब 10 लोकल अफराद के लिए जनरेट करना पड़ेगी, क्रिएट करना पड़ेगी और ये बिज़नेस एक्सक्लूसिवली आपका अपना होगा। ये 3 वो कैटेगरी हैं जिसमें आप 5 लाख यूरो इन्वेस्ट करके किसी भी कैटेगरी में आप बिज़नेस स्टार्ट करके आप रेजिडेंस परमिट और उसके बाद आप सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल होते हैं। अब हम आते हैं डोनेशन की तरफ। तीसरी कैटेगरी जो, जैसा कि मैंने जिक्र किया था कि डोनेशन के ज़रिए भी आप गोल्डन वीज़ा और रेजिडेंस परमिट और उसके बाद आप नेशनैलिटी हासिल कर सकते हैं। इसकी 2 कैटेगरी हैं। पहली कैटेगरी में आप 2.5 लाख यूरो जो है उसकी डोनेशन करेंगे प्रिजर्विंग नेशनल हेरिटेज में, और इसके लिए आप अमाउंट कम है, 2.5 लाख यूरो है। जबकि अगर आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं पोर्चुगाल की, तो आपको 5 लाख यूरो की इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगी, जिसकी बुनियाद पर आपको गोल्डन वीज़ा, उसके बाद रेजिडेंस परमिट और उसके बाद सिटीजनशिप का आपके लिए चांस है और आपको एलिजिबिलिटी होगी। अब हम आते हैं 2 और जो कैटेगरी रह गई हैं, 3 कैटेगरी मैंने आपको बता दी हैं। उसमें एक कैटेगरी है कि कैपिटल ट्रांसफ़र करना है आपने। कैपिटल ट्रांसफ़र में सबसे ज़्यादा फ़ंड रिक्वायर्ड है 1.5 मिलियन यूरो, यानी 15 लाख यूरो आप बैरून मुल्क से आप पोर्चुगाल में फ़ंड्स ट्रांसफ़र करेंगे, उसके सबूत देंगे कि बैरून मुल्क से ये फ़ंड ट्रांसफ़र हुआ है, तो आपको गोल्डन वीज़ा और उसके बाद रेजिडेंस परमिट और उसके बाद आपको सिटीजनशिप के लिए एलिजिबिलिटी के लिए कंसीडर किया जा सकता है। और उसके बाद आप आ जाएँ फंड्स सब्सक्रिप्शन। इसमें आपको 5 लाख म्यूचुअल फंड्स में आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, 5 लाख यूरो, और इसके इन्वेस्टमेंट के बाद आप इसी के जो मुसद्दका डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप लगाएंगे और म्यूचुअल फ़ंड में जो आपकी इन्वेस्टमेंट है उसकी बुनियाद पर आपको रेजिडेंस परमिट और उसके बाद सिटीजनशिप मिलेगी। अब हम आते हैं रियल स्टेट की इन्वेस्टमेंट की जो 4 कैटेगरी हैं उनकी तरफ। आप पहला कैटेगरी, ए कैटेगरी में आप क्या कर सकते हैं, आप 5 लाख यूरो की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कमर्शियल या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में, और उसमें आप जो है 5 लाख यूरो की इन्वेस्टमेंट करके गोल्डन वीज़ा के लिए एलिजिबल होते हैं और उसके लिए रेजिडेंस परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा जो है कैटेगरी बी जो है, उसमें आप 4 लाख यूरो के साथ भी एलिजिबल हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए बुनियादी शर्त ये है कैटेगरी बी में कि आप कमर्शियल या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में तो इन्वेस्टमेंट करेंगे, लेकिन ये आपको 4 लाख यूरो इसलिए किया गया है कि आप हर जगह नहीं कर सकते। रिस्ट्रिक्टेड एरिया, जैसा कि मैंने कहा है कि लिस्बन में या पोर्तो में या जो कोस्टल टाउन्स हैं उनमें नहीं कर सकते। आप कहाँ करेंगे, आप लो डेंस पॉपुलेशन एरिया में आप इन्वेस्ट करेंगे। वहाँ अगर आप करते हैं तो आपको 4 लाख यूरो में सेम प्रोसेस से गुजरना होगा। अब ऑप्शन सी में जो आपको एक ऑप्शन आती है वो 3.5 लाख यूरो की है, और इस 3.5 लाख यूरो में आप एक कमर्शियल या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन इसमें कंडीशन क्या है,
इसमें कंडीशन ये है कि आप 30 साल से ज़ायद पुरानी बिल्डिंग ख़रीदेंगे और उससे कम पुरानी बिल्डिंग आप नहीं ख़रीद सकते। यानी 30 साल जिस बिल्डिंग की उम्र है या उससे ज़ायद उम्र है उसको आप ख़रीदेंगे। बुनियादी तौर पर ये अर्बन रिहैबिलिटेशन एरिया में बिल्डिंग होगी, जिसमें यानी पुरानी बिल्डिंग्स हैं और उसको रेनोवेशन करना पड़ता है, रिहैबिलिटेशन करनी पड़ती है। तो इस कैटेगरी में आपको 3.5 लाख यूरो में ना सिर्फ प्रॉपर्टी की प्राइस इंक्लूड है, बल्कि जो उसकी आप रेनोवेशन या उसको आप ट्रांसफॉर्म करेंगे उसकी कॉस्ट भी इसमें इंक्लूड है। और आप 30 साल से ज़ायद एज की प्रॉपर्टी को ख़रीद के उसको रेनोवेट भी करेंगे, उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, उसको रेंट पर दें या ख़ुद रहें, कमर्शियल है या रेजिडेंशियल है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उसकी एज 30 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। जी, अब हम आते हैं आखिरी ऑप्शन पर, यानी ऑप्शन डी पर। प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन डी जो है उसमें यानी आप 2,80,000 यूरो में ना सिर्फ गोल्डन वीज़ा बल्कि रेजिडेंस परमिट और 5 साल बाद आप सिटीज़नशिप के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब बुनियादी तौर पर ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में क्या फ़र्क है, मैं आपको इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं कि वो 3.5 लाख यूरो में थी, उसमें 30 साल से ज़ायद उम्र की प्रॉपर्टी थी, यानी पुरानी प्रॉपर्टी थी, और उसकी ऑप्शन सी में जो उसकी कीमत और उसकी रेनोवेशन और उसकी ट्रांसफॉर्मेशन की कॉस्ट भी 3.5 लाख यूरो में शामिल थी। अब 2,80,000 यूरो में क्या क्या शामिल है और फ़र्क क्या है, इसमें भी वो तमाम चीज़ें शामिल हैं, यानी इसकी प्राइस और इसकी रेनोवेशन और इसकी ट्रांसफॉर्मेशन की कॉस्ट 2,80,000 यूरो होनी चाहिए। लेकिन बुनियादी फ़र्क ये कि ऑप्शन सी में आप कहीं भी प्रॉपर्टी कमर्शियल या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ख़रीद सकते हैं, लेकिन ऑप्शन डी में आपको लो डेंस पॉपुलेशन एरिया में रिस्ट्रिक्ट किया गया है कि अगर आप 2,80,000 में ये फैसिलिटी अवेल करना चाहते हैं तो आपको लो डेंस एरिया में प्रॉपर्टी कमर्शियल या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ख़रीदना होगी और आप रिस्ट्रिक्टेड एरिया में प्रॉपर्टी नहीं ख़रीद सकते। ये कम से कम मालियत जो है पोर्चुगाल में गोल्डन वीज़ा और रेजिडेंस परमिट और फिर सिटीज़नशिप के लिए 2,80,000 यूरो है। अब ये वो तमाम मालूमात जो पोर्चुगाल के बारे में मेरे ख्याल में मैंने आपको कन्वे कर दी हैं। अगर कोई रह गया हो तो आप इनबॉक्स में सवाल कर सकते हैं, अगर कोई पहलू मिस है तो उस पर भी बात हो सकती है, आप इनबॉक्स में पूछ सकते हैं, आप फीडबैक दे सकते हैं और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। हम आने वाले वक्त में भी आपको बहुत सारी ऐसी वीडियो जारी करेंगे इंशाअल्लाह।